ओम शांति। पहली लाइन में आ जाओ और थोड़ा आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, फ्रंट रो। आज साइट सीइंग का दिन था ना, लोग आज माउंट आबू देखने के लिए गए हैं। वैसे सवेरे अनाउंस तो कर ही दिया था, लेकिन लोगों को आने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, है ना। तो थकान तो नहीं हुई? ठीक है, खुश है, भोजन पाया है? अच्छा लगा सब? क्या क्या देख के आए आज माउंट आबू? ग्लोबल हॉस्पिटल, ओम शांति भवन, पांडव भवन, पीस पार्क। ओके। और कोई गुरु शिखर भी गया था? आप गुरु शिखर गए थे ना? अच्छा लगा? आप कहाँ गए थे? गुरु शिखर। अरे वाह! फिर आज गुरु पूर्णिमा भी थी। आज शिव बाबा गुरु, आज गुरु पूर्णिमा में हम गुरु शिखर पर चले गए। टॉर्च 5,500 फीट की ऊंचाई पर गुरु शिखर है। हाँ, और सीढ़ी चढ़ना थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी हिम्मत से चले गए। अच्छा है। हम लोग भी पहले शुरू शुरू में माउंट आबू आते थे तो जाते थे देखने के लिए, क्योंकि वो एक बार तो देखना चाहिए। और अपना बाबा का जो पीस पार्क बना हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। देखा पीस पार्क? देखा? बहुत सुंदर है। और पांडव भवन, पांडव भवन तो अपना बाबा का मेन यादगार स्थान है, जहाँ हमारे साकार ब्रह्मा बाबा हैं, जो स्थापक है इस संस्था के। शिव बाबा ने उसको निमित्त बनाया, तो उन्होंने वहाँ, उसकी कर्म स्थली है, तपस्या भूमि है ना। तो वहाँ पांडव भवन के जो वाइब्रेशन है बहुत अच्छे है। उधर अगर हम लोग शांति से आराम से बाबा के रूम में बैठते हैं, या झोपड़ी में बैठते हैं, या शांति स्तंभ पर बैठते हैं, बहुत ही अच्छा डीप साइलेंस का अनुभव होता है। और बाबा की हाजिरी, हमें लगता है जैसे बाबा यहीं है। पूरा वर्ल्ड के अंदर जैसे शांति के प्रकंपन फैला रहे हैं। तो बहुत अच्छा बाबा का स्थान है पांडव भवन। और अपनी ग्लोबल हॉस्पिटल इतना अच्छा सुंदर, वो भी हॉस्पिटल बहुत अच्छी समाज की सेवा के लिए निमित्त बनी है। क्योंकि माउंट आबू में आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया, और इतनी फैसिलिटी माउंट आबू में पहले नहीं थी। फिर हमारी जब हॉस्पिटल बनी, उसके बाद माउंट आबू के भाई बहनों को बहुत फ़ायदा हुआ, और सबकी हेल्थ भी, मतलब चेकअप भी हो जाता है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, और साथ में अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट भी बहुत बने हुए हैं। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं ना भाई, शरीर भी ठीक होना चाहिए, मन भी ठीक होना चाहिए, है ना। शारीरिक मानसिक दोनों रूप से, है ना, बाबा हमारी तब पालना करता है ना। तो बाबा हमारे लिए सब कुछ रेडी रखता है। बाबा के बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, रहने की तकलीफ ना हो, भोजन की तकलीफ ना हो। भोजन भी बाबा के घर में अच्छा मिला कि नहीं मिला? मिला? या थोड़ा तीखा था, थोड़ा फीका था, ऐसा तो नहीं? कैसा था? बहुत अच्छा था। भोजन बहुत अच्छा था। और यहाँ का वायुमंडल आप सबको कैसा लगा? ज्ञान सरोवर का स्पिरिचुअली, हाँ, स्पिरिचुअली एम्पावर्ड। जैसे लगे कि भाई यहीं बैठे रहे, वापस घर जावे ही क्यों? जाने की दिल नहीं होती है। कई लोग आते हैं, कहते ज्ञान सरोवर तो इतना अच्छा लग रहा है, यहीं बैठ जाए बस। ऐसे होता है, लेकिन बैठ तो सकते नहीं, क्योंकि अपने को तो हमारा कारोबार भी चलाना है, बच्चों को भी संभालना है, बहुत कुछ करना है ना। और बाबा कहते बैलेंस भी रखना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रखना है, रहना है, नौकरी धंधा भी करना है, बच्चों को भी संभालना है,
और उनकी भी सेवा करनी है। अभी जो बाबा हम लोगों को लक्ष्य यही देता है कि आपका जीवन अभी केवल सेवा के लिए, किसके लिए है? हमने जो बाबा से पाया, बाबा से हमने पाया ना, बाबा का ज्ञान मिला, बाबा से हम योग करना सीख गए, बाबा से हम शक्ति लेते हैं और बाबा से हमें अपने जीवन के अंदर मूल्य गुणों की धारणा होती है, हम लोग बाबा की सेवा के लिए निमित्त बनते हैं। तो ये जो धीरे धीरे बाबा हमें सिखा रहा है, हमारे जीवन के अंदर इतना अच्छा सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो परिवर्तन हमें हुआ तो हमारे फैमिली मेंबर्स को भी होना चाहिए, उनको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। फिर साथ में अपने गांव वालों की भी सेवा करनी है ना, डिस्ट्रिक्ट की भी सेवा करनी, जहाँ से भी आए, जिस स्टेट से भी आए हम लोग, हमारी भी फर्ज बनती है कि जो हमने पाया वो हम सबको बांटते चले, और जितना हम ज्ञान बांटते उतना हमारा ज्ञान बढ़ता है ना। तो जितना हम खुशी बांटते हैं उतना हमारी खुशी बढ़ती है ना। जितने हम दूसरों को गुण बांटते हैं तो गुण दान कहते हैं ना, तो जितना हम देते हैं उतना बढ़ता है। स्थूल धन देते हैं तो कम होता था, लेकिन खुशी देते हैं, आनंद देते हैं, प्यार देते हैं, गुण देते हैं तो वो हमारा उल्टा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से बाबा हमें सिखाता है कि भाई आपने जो जीवन में परिवर्तन किया, अपने जीवन में जो अनुभव किया, वो सबके साथ शेयर करो। आप लोग भी यहाँ से जाएंगे अपने घर में बच्चों के सामने या परिवार के सामने, कई लोगों के सामने आप लोग जाएंगे, तो आप लोग भी अपना यहाँ का अनुभव जरूर शेयर करना, उन लोगों को भी प्रेरणा देना कि ऐसा ऐसा स्थान है अपने भारत में, है ना, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए ना तो ये स्थान नंबर 1 स्थान है, बाबा का स्थान। ऐसा स्थान आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा स्थान है ये, है ना। तो इसलिए हमारी भी फर्ज है कि भाई हमने पाया वो हम दूसरों को प्रेरणा दे, कि एक न एक दिन, मना 2-3 दिन जब भी कोई मौका मिले, ब्रह्मा कुमारी बहने जब निमंत्रण देवे, तो हम लोग कैसे भी करके थोड़ा टाइम निकाल के हमारे परिवार वालों को भी भेजें कि भाई आप लोग भी जाओ, कुछ अनुभव करके आओ, उनके जीवन में भी बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। तो समय हो रहा है और आप, हमारे पास लिस्ट भी काफ़ी आई है, मैं समझता हूँ 10-12 भाई बहनों के रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास कि भाई हम लोग अनुभव सुनाना चाहते हैं, तो हम लोग शुरू करेंगे। मैं नथमल भाई को रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनकी भी रिक्वेस्ट आई है वो भाई बहन यहाँ आकर के अपना थोड़ा सा अनुभव सुनावे। और आप लोगों से एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि जो भी अनुभव सुनावे वो 2-3 बात जैसे कॉमन होती है कि भाई भोजन अच्छा था, रहने का स्थान अच्छा था, वातावरण यहाँ का बहुत अच्छा था, तो ये कॉमन चीज की जरूरत नहीं, वो हमें अनुभव हो गया है। लेकिन लेकिन हमें क्या सुनाना है? नहीं, वो लक्ष्य होना चाहिए कि भाई मैं, मुझे भाई यहाँ आप 3 दिन रहे, अभी 3 दिन आपने ज्ञान सुना, 3 दिन आपने योग किया और इतना अच्छा, तो यहाँ से आप अच्छा कौन सा दृढ़ संकल्प लेके जा रहे, समझ में आया कि भाई मुझे यहाँ से ये बात अच्छी लगी और मुझे अपने प्रैक्टिकल जीवन में आगे भी इसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, है ना? समझ में आ रहा है? तो बस ये कि भाई बाबा के घर आए, संस्था में आए, हमें ये अच्छा लगा और हम ये वहाँ जाके कंटिन्यू करेंगे, बस इतना। बाकी 2-3 कॉमन चीज है उसको बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, इसके अलावा कोई अगर आपके मन में सजेशन हो कि भाई ये अपना 3 दिन का प्रोग्राम हुआ, उसमें आपकी तरफ से कोई सजेशन हो कि भाई
समय पर ठीक ठाक सब चल रहा था कि नहीं, नहीं चल रहा हो तो वो सजेशन दे सकते हैं। स्पीकर अगर कुछ ज़्यादा बोला हो या कुछ क्वेश्चन आंसर जो हुआ, पैनल डिस्कशन में भी क्वेश्चन आंसर हुआ, लेकिन कुछ ऐसा सजेशन आपके मन में आता हो कि आगे जब आप एडमिनिस्ट्रेशन विंग की कॉन्फ्रेंस करें तो इसमें ये बात आप जरूर ऐड कर ले, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? नतमल भाई स्टार्ट करो। ये जो है ना 12 नाम आए हैं, अब अभी आपको थोड़ा धीरज, थोड़ी शांति, थोड़ा प्यार रखना पड़ेगा, और जिन्होंने नाम दिए हैं उनको पहले हमें थोड़ा सुनना पड़ेगा, फिर अगर टाइम मिला तो आपका भी सुन ले, क्यों नहीं। हम तो यहाँ बैठे हैं आपका सुनने के लिए। आज का दिन जो है हम लोगों ने 3 दिन में बहुत सुनाया, लेकिन आज का दिन है हमें आपसे सुनने का। लेकिन थोड़ा थोड़ा, जैसे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में हमें पूरा करेंगे तभी 12 लोगों का सुन पाएंगे, नहीं तो सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सब तो सभी बोलना सीख गए होंगे 3 दिन से सुनते सुनते। इसका अर्थ भी समझ गए होंगे कि ओम शांति का वास्तविक अर्थ क्या है, पता चला होगा या नहीं पता चला? तो ये ओम शांति का अर्थ होता है, ओम मानी आत्मा, शांति मानी शांत स्वरूप। तो इसलिए यहाँ पर क्या पाठ पढ़ाया गया कि मैं आत्मा हूँ और शांत स्वरूप। इसलिए हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, ओम शांति। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अपने अपने स्थान पे आप जाएंगे तो आप भी कर सकते हैं, आपको उचित लगे तो। अभी हम विलम्ब न करके आज इस कार्यक्रम, ये जिसको कहते हैं कि एक अपने आप में एक विशेष है ये कार्यक्रम। क्यों? क्योंकि पता चलेगा कि आपको, वैसे तो जब भी हमारे स्टेज की तरफ से हाथ उठवाया गया कि सबको अच्छा लग रहा है, सबने हाथ उठाया, प्रोग्राम अच्छा हो रहा है, सबने हाथ उठाया, लेकिन अभी जब आप बोलेंगे तब पता चलेगा कि अंदर में कितना गया है और आपने कितना उसको एक्सेप्ट किया है, या केवल हाथ उठाने में ही रहा। तो इसलिए अभी हम आपको बीच में देर नहीं करते हुए, सबसे पहले हमारे भ्राता श्री विजय कुमार पटनायक जी, जो उनकी अगर बायोडाटा पढ़ो तो काफ़ी लंबा है। आप उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड रहे और आजकल आप भुवनेश्वर में रहते हैं और वहीं से पधारे हैं। बहुत आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहुत सारे पदों पर आसीन होकर के बहुत सारे देश में सेवाएं की हैं, और आप भी पहली बार यहाँ पधारे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आपका यहाँ पर जो आना हुआ और आपने इस दौरान आपको क्या क्या लाभ मिला, क्या अनुभव हुआ, उसको आप व्यक्त करेंगे। भ्राता श्री विजय कुमार पटनायक जी, फॉर्मर पीसीसीएफ उत्तर प्रदेश। मंचासीन हरीश भाई, पूनम बहन और नाथमल भाई एवं उपस्थित सभी भाई बहना और सभी ब्रह्म कुमारी भाई और ब्रह्म कुमारी बहना और उपस्थित सभी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले गेस्ट्स, ये मैं आभार हूँ ज्ञान सरोवर के ये जो कार्यक्रम है स्पिरिचुअल रिट्रीट, इसमें हमको आने का मौका मिला। ये एक सौभाग्य है हमारा। हमने
यहाँ आने के लिए, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, इस ज्ञान सागर में आने के लिए पहले भी सोचे थे, लेकिन किसी ना किसी कारण से हमारा हो नहीं पा रहा था। और बीच में कोरोना काल भी आ गया और तब भी हम नहीं, इसके कारण भी आ नहीं आ पाए। लेकिन लगता है बाबा के कुछ डोरी लग गया, तभी हम आ पाए हैं। हम अपने को बहुत भाग्यवान समझ रहे हैं। मैं 2014 में ये राजयोग का एक कोर्स 7 दिन का भुवनेश्वर में किया था। लेकिन वहाँ जो कुछ समय भी हमने, वहाँ के जो संस्था है वहाँ कभी कभी जाते भी हैं, बहना भी बुलाते हैं सब। लेकिन यहाँ आने के बाद जो यहाँ के माहौल, मुस्कुरा के, सबसे मुस्कुराहट और प्यार, जिस अंदाज से ये कार्यक्रम संचालित किया गया। कार्यक्रम बहुत लंबा था, क्योंकि 3 दिन में नहीं तो समाप्त नहीं हो पाता। लेकिन हर कार्यक्रम में पहले परमपिता को याद करके प्रारंभ करना, और हम परमपिता को उसी जो सेशन है उसके अंत में भी उनके धन्यवाद देना और उनके स्मरण करना। इसके साथ साथ जो फिजिकल एक्सरसाइजेस करवाए गए अपने शरीर को सुस्त रखने के लिए, और उसके बाद जिस प्रकार से ये हमारे ध्यान के जो, मेडिटेशन के जो थे कार्यक्रम, उससे एक ईश्वर से, परमात्मा से जो है एक संपर्क, कुछ तो पहले से हम समझ पाए थे, लेकिन सभी चीज समझने में नहीं आ रहा था। यहाँ के इस कोर्स के माध्यम से, इस जो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी से सुनने के बाद कई जो संशय था मन में, वो संशय दूर हुआ। दूर तो नहीं हुआ, क्लैरिफिकेशन जो है क्लियर हो गया। ये ऐसा एक जीवन का दर्शन है, ये दर्शन जो हमको अपने को नियंत्रण में लाने में, अपने जो विकार है उस विकार को मन से दूर करके और पॉजिटिव वाइब्रेशन के ओर, पॉजिटिव लेयर के ओर चलने का जो ये प्रेरणा सर्वदा यादगार होकर रहेगा। यादगार क्या है, ये तो अपने मन में बैठ गया। और यहाँ ये जो प्रेम और ये जो शांति और ये जो मैसेज और ये बहुत बड़ा दर्शन, जीवन को कर्म क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाना है, खासकर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो तनाव है उनके, जो परिस्थिति है उसको कैसे, इसका निराकरण, इसका समाधान बिना कोई स्ट्रेस में आए, स्ट्रेस को दूर करते हुए कैसे कर पाएंगे, और कैसे मोटिवेशन होके कैसे अपने संस्कार को आप उसमें परिवर्तन कर पाएंगे, ये जो है बहुत बड़ा प्रेरणा मिला। और इसके लिए मैं बहुत आभार हूँ। और अंत में मैं अपने आभार प्रकट करते हुए सभी जो यहाँ हमको इस कार्यक्रम में भाग लिए थे, इस कार्यक्रम को हमारे जो स्पेशल गेस्ट जो हमको यहाँ के लेक्चर दिए थे, और सभी भाई बहना जो हमारे यहाँ से हमारे बड़ी स्माइलिंग फेस से हमको ग्रीट किए हैं, हमारे सारे जो सुविधाएं उसको जो है
नज़र में रखे हैं, ध्यान में रखे हैं और हमको काफ़ी कोई कष्ट अनुभव नहीं करने दिए हैं। ये एक सेवा मनोभाव भी हमारे मन में उद्रेक हुआ है और उससे जो है हम सभी, मैं देख रहा हूँ कि जितने भी यहाँ इसमें पार्टिसिपेट किए हैं सभी के एक बहुत सुंदर अनुभव, फीलिंग्स और कुछ न कुछ तो यहाँ डेफिनेटली परिवर्तन हुआ है सबके मन में, सबके जीवन शैली में। ये हमको आगे और सुदृढ़ करने के लिए और ईश्वर के परमपिता को साथ लिंक रखने के लिए हमारे लिए बहुत ही फलप्रद होगा। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई जी का, आपने अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त किया और मैं ऐसा करता हूं कि आप अपने जीवन में इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे का जीवन में भी उतार करके अन्य आत्माओं को भी संदेश देंगे। अभी मैं बुला रहा हूं मिसेस मीना आर्यल जो खास नेपाल से पधारे हैं। बहन जी का भी स्वागत है, आइए और आपका अनुभव शेयर करेंगे थोड़ा संक्षेप में, जिससे सबका हम सुन पाएँ। हाँ जी जी जी। उनके नेक्स्ट में हैं विनय कुमार परियार जी जो भोपाल से आए हैं। आप भी उधर, हाँ जी, विनय कुमार परियार जी भोपाल से आए हैं। आप उधर नीचे सोफे पे बैठिए, नेक्स्ट में आपको बोलना है। ओम शांति, नमस्कार। I would like to speak in English because I can't speak in Hindi. I understand, sorry for that. My name is Meena Aryal. Currently I work as a chief at Gautam Buddha International Airport, Immigration Office, Lumbini. You may know about that. Previously, I was a chief district officer at Arghakhanchi district, which is among one district of our 77 districts. And then I had, before that, I worked in several ministries and departments. Actually, first of all, I thank God as well as I thank Brahma Kumari's family from Kanchanpur to Santivan to here Mount Abu for having me here as well as giving me this opportunity. To be sincere, actually I was not familiar with this Om Shanti, but luckily I was in Kanchanpur where my husband was working there as a chief district officer, and I got chance to be introduced with Om Shanti family. So they invited both of us. I instantly accepted my request. I think now I'm feeling the God gave me such opportunity. Actually, regarding this Om Shanti philosophy and all the activities, yes, I was like a small child. But what I feel here during my 3 days, I think 3 days, I want to express my experience here as well as observation in 3 parts. One is the philosophy, the guiding principle of Om Shanti, like connecting our soul to the gods, like a spiritual activity, which I found this is like something I never, did practice
and was not serious. I heard it several times, but not serious. So I think this is one of the gift of my life, which I will, follow. I think I will follow it. And another thing, the management. It is amazing, cleanliness and the food habit, the environment, everything. We had a chance to stay in Santivan as well as here. I feel this is a heaven. A real heaven is here. So this is amazing. And another thing is women leadership. It is also amazing. What I realize now, if I'm not biased to the men, but what I realize, if several men had the opportunity to see such women quality leadership, automatically they would respect all women in the world. It is amazing. So I really respect all our sisters, not because I also respect men, because they all are in back support. Yes, but still worldwide women are a little bit back, and also their leadership, their qualities are not recognized well. So this is another amazing thing what I realized. And the people, how I can express here, the loyalty, calmness, the quality, all is, I can't express here. It is amazing. Another aspect is, today we are living in a global village. We have a global agenda, sustainable development goals. We know that there are 17 global goals that are related to, for example, quality education. This institution providing us quality education. They teach us be a good people, like that. All education is practical. All education is like a spiritual. That is very needed in today's challenging world. And another is well-being, goal number 5, SDG. So this is healthy food, healthy environment, everything. And goal number 5, women empowerment and gender equality. That is here. And another goal number 6, environment. Like that. And goal 10, gender reduce inequality. It is also related there. And also goal 16, peace, good governance. This institution actually a model institution, model program of sustainable development goals. So, and another, this is like another aspect, but when I was chief district officer in Arghakhanchi, and at that time, they just invited me in a Sivaratri, you know that Sivaratri. At that time, I didn't know before, but I only know this institution is related to something God and spiritual institution, and they invited me as a chief district officer, and I spoke there, among other things, if your followers are increased, actually our administration, our police work is reduced. If everywhere is peace, our work is definitely reduced. So your work is very important. I am happy, whatever support you need. So I told in that time, and my plan is, once I go to my work, definitely I will touch, because there is also Om Shanti. Now I know where are they, everywhere I know. I will contact with them, and whatever I could support, I will do that. And yes, again, I don't want to repeat again, but it is like a gift of God. And also, I'm so thankful to all of you, the family, entire family of Om Shanti. Thank you so much, and I wish you all the best, that the followers would increase day by day, hour by hour.
I wish you all the best. Thank you so much. धन्यवाद हमारी बहन मीना अरियल जी को। अभी मैं निवेदन करता हूं, हमारे विनय कुमार परिहार जी चीफ इंजीनियर भोपाल से पधारे हैं, और सभी को निवेदन है कि 3 मिनट के अंदर ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, क्योंकि हमें 10 बजे तक पूरा भी करना है। हमारे भ्राता विनय कुमार परिहार जी। ओम शांति। मृत्युंजय भाई गोस्वामी जी आ जाएं। मंच पर उपस्थित हमारे राजयोगी भाई हरीश भाई जी, अन्य उपस्थित राजयोगी और राजयोगिनी, उपस्थित सभी हमारे साथी जिनने हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में, मैं VKS परिहार हूँ, ऐसी हूँ MP पावर मैनेजमेंट भोपाल में। हम अपनी जर्नी जो हमारी यहाँ पे ब्रह्म कुमारी में जर्नी कैसे शुरू हुई उसके बारे में 1 मिनट में बताना चाहता हूँ। हम कोविड काल जब आया था, तब कोविड काल में हमें कोविड हुआ और उस समय क्वारंटाइन होना पड़ा। जो घर में ही थे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन घर में जब कोविड क्वारंटाइन हुए तो हम यूट्यूब पे, अब कुछ खाली खाली है तो कुछ तो हमें देखना ही था उसमें बैठ के, तो हमने शिवानी जी को सुना। उसमें शिवानी जी को सुन के हमने बहुत से लोगों को सुना, विवेकानंद को उस समय सुना और भी लोग हैं, लेकिन हमें इतना इफेक्ट किया शिवानी जी के जो प्रवचन थे, तो इसके कारण हमने, जैसे ही हम सही हुए तो हमने अपने भोपाल में जहाँ पे हम रहते थे वहाँ हमने ब्रह्म कुमारी का अपना वो जो सेंटर्स रहते हैं उनको ढूंढना शुरू किया, और हमने देखा कि 1.5 किलोमीटर दूर ही हमें सेंटर मिल गया, और उसमें हमारी डॉक्टर रीना दीदी जो हैं भोपाल की, वो उस सेंटर में वहीं रहती थी और हमारी जर्नी वहाँ से शुरू हुई, और आज तक हम वहाँ से डेली मुरली सुनते हैं। मतलब सुनने जाते हैं हम सेंटर पे, कभी यदि भोपाल के बाहर हुए तो नहीं जाते हैं, लेकिन हम डेली सुनते हैं, और हमारे लाइफ में जो इफेक्ट आया है वो भी बड़ा अच्छा है। जो हम, पहली बात ये कि जो गुस्सा क्रोध वाली बात आती ना, कि हमें ये छोड़ना है, काम क्रोध लोभ मोह माया ये सब छोड़ के, तो इससे हमारा जीवन अच्छा चलता है। तो एक तो क्रोध बहुत कम हुआ है ये इसमें आने से, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और हम, मतलब एक ये सेवा का क्षेत्र है जो अपना ब्रह्म कुमारी आश्रम सेवा के लिए है। तो मैं जैसे ऐसी तो हूँ MP पावर मैन, लेकिन मैं यूनियन लीडर भी हूँ, एक जनरल सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ, मतलब इंजीनियर्स एसोसिएशन का रहा हूँ। तो हम अपने लोगों की कैसे हेल्प कर पाएँ वो भी हम अपने इसी से सीखे हैं कि कैसे करना चाहिए, और हमने लोगों की सहायता करना इससे कैसे और इजीली हो सकता है वो भी हमने सीखा है। तो हमारे लाइफ में ब्रह्म कुमारी में आने का, और हमें 2 साल के अंदर यहाँ मैं तीसरी बार आया हूँ। पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में हमने पिछले साल भी हमने अटेंड की थी, और फिर बाबा मिलन में हम पूरे 7 दिन यहाँ पे रहे। मतलब हमें अपने मन से लगता है कि हमें यहीं जाना चाहिए, और अभी भी हम 29 तारीख से आके आज, और हमको परसों यहाँ से जाना है, मतलब पूरा दिन हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो मतलब ये एक फीलिंग भी है और सेवा भी करना है, और यहाँ जो पालना मिलती है, जो सेवा मिलती है, उसको देख के तो बड़ा आश्चर्य होने लगता है कि ऐसा कैसे मेंटेन होता है और ऐसे कैसे हो जाता है। तो हमारी लाइफ में काफ़ी चेंज आया है, और हम इसके लिए अपने ब्रह्म कुमारी आश्रम के सभी दीदियों को और सभी राजयोगी भाई लोगों को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय कुमार जी को। अभी मृत्युंजय गोस्वामी जी जो हेड ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन लबासा सिटी से पुणे से पधारे हैं, और नेक्स्ट में हमारे प्रियनाथ पाड़ी जी जो भुवनेश्वर से आए हैं। आप प्रियनाथ पाड़ी जी नेक्स्ट। ओम शांति। मंच में उपस्थित गुणीजनों, मेरे भाई एंड बहनों,
मेरे ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। स्पिरिचुअल तो हूँ बट स्पिरिचुअलिटी कुछ भी पता नहीं था। और परमात्मा का अशेष कृपा है जो मेरे को यहाँ पे लेके आया। मैं कभी कोई सेंटर में नहीं गया है और अभी स्टेज में हूँ यहाँ पे। ये पहली बात। दूसरी है कि ज्ञान सरोवर में तो आया, जब आके सुनने लगा तो मेरे ये लगा ज्ञान सरोवर नहीं है, तो समुद्र है। जो भी बहनें बोल रहे थे, भाइयों ने, सुनते गया। एक भी प्रोग्राम में मिस नहीं किया है, परफेक्ट टाइम पे आया है, सुना है। इट्स लाइक ए फूड। उसमें मेन सब्जेक्ट हमारा जो है, हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन में तो रोज का दिन, नया दिन, एंड उसको जब हैंडल करने जाते हैं तो एक तो पहला है कि जो कंट्रोल है, सी जो है, वो सबसे कम है हमारा, क्योंकि मन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मिस्टेक होते रहता है। यहाँ पे जो पहली चीज जो सीखा कि मन, बुद्धि और संस्कार, उसमें मन पहले आ रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करेगा। और ये कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि खुद को स्वयं शक्ति बढ़ाना चाहिए। पहला वो बढ़ाएंगे कैसे? वो मेडिटेशन से। करके भी देखा और प्रैक्टिकली आज हम लोग थोड़ा घूमने भी गया था बाहर में, एंड इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम तो हो रहा था डिफरेंट जगह में, हम 4 थे। सो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और मेडिटेशन में मैं एक बताने चाहता हूं, शायद मेरा मिस्टेक है, सुना नहीं ठीक से। मेडिटेशन तो कर रहे थे एवरी डे, दीदी भी थे, लेकिन एक चीज मिस्टेक हो गया था। जब भी मेडिटेशन कर रहा हूं तो आंख बंद करके, और उसमें दुनिया आ रही है, कोई बाकी नहीं है। बोल तो रहे ठीक है, लेकिन ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। आज सुबह मॉर्निंग में स्पेसिफिकली बताया गया कि आंख खोल के करने का है, एंड आई डिड दैट। काफी चेंजेस मिला, काफी। जो इंट्रूडर है वो अवॉइड हुआ, कुछ देर तक, पूरा नहीं, अवॉइड हुआ। सो ये 2। थर्ड पॉइंट जो मेरा है, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का वो पहले वही नजरिया से देखता है जो जिस फील्ड का है। यहाँ पे सभी का मुंह में जो स्माइल है, और इतना शांति से, मिस्टेक हो नहीं रहा है ऐसा नहीं है, होता भी है, लेकिन इतना शांति से सब कुछ ले रहा है। सभी जगह में, इतना बड़ा खाने का जगह में जहाँ पे हम लोग खाना खाने जा रहा है, हाउसकीपिंग से शुरू करके स्टेज मेंटेन, एवरीथिंग इतना शांति से हो रहा है। काम तो हमारा भी ऐसा होता है, जब कोई भी हमारा ऐसा होता है, डिजास्टर होता है, तो एकदम गाड़ी रखने का जगह नहीं है, लेकिन 2 ही आदमी आ रहा है। एम आई राइट सर? इतना बड़ा कॉन्वॉय होता है कि गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं है, लेकिन कॉन्वॉय में खाली 2 ही आदमी बैठा है, और हमको संभालने पड़ता है। हाउ टू डू? यहाँ पे तो इतना बड़ा कॉन्वॉय है, कॉन्वॉय तो क्या सब कुछ चल रहा है शांति से। मीन्स इट इज पॉसिबल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर हम लोग माइंड को कंट्रोल करें, अपने को अपना परमात्मा से जोड़े। मेरे लग रहा है काम बहुत इजी हो जाएगा। मैं यही खुद को भी यही इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ। एज ए न्यू कमर, न्यू पर्सन, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ये लेके मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी को। अभी मैं निवेदन करूंगा, प्रियनाथ पाड़ी, आप भी फॉर्मर पीसीसीएफ उड़ीसा भुवनेश्वर से पधारे हैं, आप भी पधारिए। और नेक्स्ट हमारे भरत सिंह जी, डायरेक्टर फिशरीज भोपाल।
I'm comfortable here. ओम शांति। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहनों और श्रद्धेय ब्रह्मा कुमारी भाइयों, I am really deeply moved and highly impressed and highly motivated to be in this wonderful and divine world. We are in a spiritual organization, and I feel this is one of the most unique organization that probably we have ever come across in our lifetime. This is an organization spread over 137 countries, purely international now, and to my surprise, I found it is being managed by sisters, our revered sisters. This is, I think, the most brilliant example in the whole world of women's empowerment. We have come across so many seminars, workshops, etc., within my 40 years, 4 decades experience in the field of management and administration. But I have never come across such an institution which is managed by sisters, and that too wonderfully well. We have been here for last 4 days to debate, discuss and learn something about administration. In this spiritual retreat, we got some light on self-sovereignty, key to successful administration. We have come across, myself particularly, I have come across the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, the most of the administrative academies of India. So out of my 40 years of experience in the field of administration, right from natural resource management up to rural development, up to wildlife management and environmental jurisprudence, if I dissect and display and synthesize the whole field of gamut of administration, I find what is administration? What is the objective of administration? Administration aims at creating a just social order which will ensure socio-economic development of the poorest of poor in any country. This is administration as I understand. And wherever you go, in the LBS Academy, in our first day it was taught, personal relationship is 50% of public administration. And anywhere, so far we have come across administrative debates. What is the necessity of an administrator? Sincerity, hard work, honesty, integrity, feeling for the poor, know the nation, know your people, reach the people, then only you can ensure their development. But when we landed in this divine world, managed by our didis and wonderful women, I found that I discovered that there is some other aspects of administration. That is self-sovereignty, Shwasasan. That is, the meaning is self-control. If you control yourself, if you control over your senses, then only you can reach the heart of the people. Then only you can deliver the elements of administration. Because कोई दीदी ने हमको बताया एक क्लास में, अगर जिसकी आप सेवा करना चाहते हो, उसका हृदय को जीतो. That rings in my heart every day, every moment. This is a wonderful statement. No administrator has ever told me. जिसका सेवा करने जा रहे हो, उसका हृदय को पहले जीतो. And self-control includes the gamut of self-discipline, self-control, and right action, right thought, right speech, right intention, right attitude, and whatnot. These are all the basic philosophy of Indian, basic components of Indian philosophy. Buddhism, Hinduism, anywhere you go, these are the feelings. But unless we have control over ourselves,
probably we will not be able to deliver. And the purpose of administration will never be solved. And now coming to this particular divine world managed by our great Harish Bhai, I feel the components that this institution has incorporated into our hearts is the philosophy of Atma Paramatma ki Milan. In my school days, I had read, Dr. Radhakrishnan had told, we are all spark of the divine. I find the example here. They have demonstrated it. Yes, you are all Atman, and we have to go by the command of Paramatman and we have to mix with him. We have to carry on the purpose of the Paramatma. Then only we will be counted as the real Atman in this world. And the meditation that everybody taught, we taught here will go take a long way in our life. So I feel, and the maximum speciality that I discovered here, the wonderful sisters, smiling face, lucid language, and total dedication. Nowhere these examples will be available. So these messages will dedication and all these meditation and this self-sacrifice, these messages probably will linger in our heart for all times to come, and we will, the rest part of the life probably will carry on with this philosophy. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद पाड़ी साहब का। अभी मैं भरत सिंह जी को बुला रहा हूँ, लेकिन समय का ध्यान रखें, 3 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लें क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। राजयोग मेडिटेशन सेशन होगा, ये ट्रेनिंग सेंटर है ऊपर 3 नंबर हॉल में होगा। सवेरे 6 से 6:30 एक्सरसाइज भी होगी और 6:30 से 8 तक आपका जो चौथे दिन का सेशन है वो रहेगा, तो टाइम पर सब पहुंचेंगे। भरत सिंह जी को अभी बोलेंगे और नेक्स्ट विजय केतन पटनायक जी, फॉर्मर पीसीसीएफ उड़ीसा। ओम शांति। सभी मंच पर विराजमान हमारे साथियों को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा जैसे मेरे को इंस्ट्रक्ट किया गया है। केवल इतना कहूँगा कि मैं अभी मतलब बाबा का केवल 6 महीने से ही मैंने ज्वाइन किया। हमारे कलीग्स थे मिस्टर डीपी साहू, वो रिटायरमेंट के बाद हमारे राजयोग सेंटर गए और उन्होंने इसको ज्वाइन किया। उन्होंने मेरे को बताया कि सर अपन राजयोग में चलते हैं, तो मैं साहू जी के साथ गया। जाने के बाद ऐसा लगा कि हमें इसमें बहुत पहले से आना चाहिए। हमने 7 दिन का कोर्स भी किया। एक हमारी जो हमारे सेंटर्स के मैं बताना चाहूँगा साथियों कि मैं जहाँ रहता हूँ 4 इमली एरिया में, वहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर सेंटर था और मैं पोस्टेड हूँ भोपाल में। तो मैं उस सेंटर से अनेकों बार सामने से निकला, लेकिन कभी ऐसा मन नहीं लगा भाई जी कि मैं जाके वहाँ ज्वाइन करूँ या अंदर जाके कोशिश करूँ। एक अजीब सा डर लगता था कि ना जाने क्या होगा, कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा। भाई जी मैं गया तो हमारे वहाँ जो दीदी हैं, आकृति दीदी, अभिलाषा दीदी, उन्होंने कहा कि भाई जी हम एक होली का प्रोग्राम मनाना चाहते हैं। तो मेरे को लगा कि यार ये वाइट ड्रेस वाले होली कैसे खेलतेंगे। एक अजीब सा बेचैनी हुई कि भाई होली और ये वाइट ड्रेस। तो मैं कहा दीदी ये कैसे संभव होगा। तो बोली भाई जी हम लोग ये होली जो खेलते हैं ना, ये फूलों की होली खेलते हैं। मैं कहा दीदी ठीक है मैं आऊँगा, मेरे को बताइए मेरे को करना क्या है। तो बोली भाई जी कुछ नहीं, बस थोड़े से फूल लेके आ जाइएगा और बढ़िया बेहतरीन तरीके से होली खेलेंगे। भाई जी इतना अच्छा हम लोगों ने प्रोग्राम किया। शाम 7 बजे से स्टार्ट किया। इतने फूल बिखेरे कि मन प्रसन्न हो गया। उसी दिन दीदी ने हमें बताया कि हमारे IVS गेस्ट हाउस की एक मीट भी होने वाली है। भाई जी सेम डे मैंने उसी दिन शाम को बैठ के वहाँ से रिजर्वेशन करवाया कि मैं मीट में जाऊँगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो एक छुट्टी बहुत बड़ा इशू रहता है। मेरे साथी जो हैं वो जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से अवकाश मिलता है। लाइफ का फर्स्ट राउंड मैंने 32 डेज़ की मेरी सर्विस हो चुकी है। मैंने कभी भी इतनी लंबी छुट्टी नहीं अप्लाई की थी। मैंने 35 डेज़ का अप्लाई किया और विद इन 1 वीक मेरा छुट्टी सैंक्शन हुआ, टिकट भी मेरे कन्फर्म हो गए। भाई जी जब मैं वहाँ से चला तो एक चिंता लगी कि अब इतनी दूर जा रहा हूँ मैं, साहू जी अकेला जाना थोड़ा संभव नहीं होगा, आप भी मेरे को लेके चलें, मेरे साथ चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चिंताएं हर आदमी को लगने लगती हैं, अब गाड़ी से जाऊँगा कैसे जाऊँगा। भाई जी आपकी व्यवस्थाएं जैसे ट्रेन से उतरा आपकी गाड़ी तत्काल दिखी
बंदे जो खड़े हुए थे उन लोगों ने इतनी अच्छी तरह से कोऑपरेट किया, बिल्कुल गाड़ी में बैठाला। हमसे कहने लगे कि भाई जी अपन 4-5 लोग ही हैं, अगर आप कहें तो हम आपको छोड़ देते हैं, या एक ट्रेन ऑन आने वाली है उसका भी इंतजार कर लेते हैं। भाई जी इतना दिल प्रसन्न हो गया कि आदमी हमें 3 लोगों को छोड़ने को तैयार था। हमने कहा नहीं नहीं भाई उनको आने दीजिए। हम लोगों ने 20 मिनट इंतजार किया। इंतजार करने के बाद हम साथी सभी लोग आए। ये अवधेश प्रताप सिंह सर, जो अवधेश प्रताप सिंह जी हमारे प्रमुख सचिव हैं, हम मतलब हम 100 मीटर की दूरी पर थे। इनसे हमारा पहले भी दोस्ती था, लेकिन मतलब दोस्ती नहीं कहना चाहिए, हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे। हम उनसे मतलब केवल नमस्कार चमत्कार होती थी, वो भी मॉर्निंग वॉक पर। लेकिन अब 3 दिन में हमें जो लगाव उनसे महसूस हुआ, ऐसा लगा कि मन प्रसन्न हो गया। भाई जी मैं कहता हूँ कि जो पृथ्वी पर स्वर्ग जो ऊपर कल्पना करते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, तो मैं अपने दिल से बता रहा हूँ कि स्वर्ग ऊपर नहीं है। हमें ये माउंट आबू में यहाँ आ जाना चाहिए, तो ये हमारे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पर जो हमें आदमियों के रहन सहन मतलब भावनाएं, उनकी कार्य करने की क्षमता, वो देख के इतना प्रसन्न हुआ कि घंटों यहाँ अकेले बैठे रहो तो भी कोई कम नहीं है। यहाँ रात का भी पता नहीं चला, दिन का भी पता नहीं चला। बाकी टाइम की लिमिटेशंस हैं, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं 1-2 चीज़ कह के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे पास केवल उतना ही समय है, हमारे पास केवल उतना ही समय है कि जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब समय की लिमिटेशन बहुत हैं, लेकिन हमने इस समय को 3 दिन जहां इस्तेमाल किया है, इसको मैं हृदय से अपने आगे उतारूंगा भी। और ये प्रार्थना करता हूं कि जब जब भी बाबा मिलन के कार्यक्रम होंगे तो प्रयास करूंगा आपके पास आए। हरीश भाई आपका तो मेरे को मंच संचालन, मंच का समापन करना, तालियों की गड़गड़ाहट, कल मैंने इतना अच्छा समापन कभी नहीं देखा। आपने केवल मंच पे बैठे आदमियों के नाम लिए और इतनी ढेर सारी तालियां कि मन प्रसन्न हो गया। आपने कहा कि मैंने उद्घाटन किया था, मैं समापन कर रहा हूं, इसके लिए मैंने मतलब इतना कुशल मंच संचालन और समापन कभी भी नहीं देखा था अपनी लाइफ का। समय कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन सर ने कहा जैसे लिमिटेशंस हैं, तो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा, ज़्यादा कुछ समय नहीं लूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत धन्यवाद भरत सिंह जी का। अभी मैं निवेदन करूंगा विजय केतन पटनायक जी, आप भी फॉर्मर PCCF उड़ीसा रहे हैं, आप भी अपनी वाणी को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। विजय केतन पटनायक जी। नेक्स्ट हमारे सुधीर मंजारे जी, आप भी आ जाएं। पंचासीन सभी आदरणीय महानुभाव हरीश भाई जी, पूनम दीदी, नाथमल भाई जी, और जो हमारे सामने बैठे हैं देवियों सज्जनों, पहले तो मैं मंच के प्रच्छद में हैं जो हैं बाबा और उनको ऊर्जा को नमन करता हूँ। फिर 2-4 मिनट जो टाइम लिमिट दिए हैं कुछ बोलता हूँ। जो हमारे हमारे यहाँ आने का, I can sometimes use also English because इतना तो हिंदी में परफेक्ट नहीं हूँ। This is our first visit to this place, माउंट आबू। पहले तो आया नहीं था, लेकिन आपकी जो आश्रम है जो विभिन्न प्रांत में, हमने कुछ उसी के साथ भी एसोसिएटेड था। लास्ट 2 years हो गया। उड़ीसा का जो है लीना दीदी, भुवनेश्वर का, संबलपुर का दीपा दीदी, इनके साथ भी परिचित हुआ था। ये हुआ था, ये जो हमारे एक सर्विस के एक भाई हैं देवव्रत स्वाई, आपको पता होगा, वो तो हमको एक एलिफेंट फाउंडेशन बनाए हैं, जो हमको भी उसका एडवाइज़र रखे हैं। तो उनका काफ़ी मीटिंग हमारा आश्रम से होता है। और आपका जो मैं कहना है कि जो लीना दीदी बोल रहे थे, इसका इस ईयर है ब्रह्म कुमारी का ईयर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये इसीलिए एक बार वो बोल रही थी, तो उसी में मैं शुरू करता हूँ। ये जो एलिफेंट्स होते हैं उनका एक आश्रम है, वो हमारा चंद का एलिफेंट सेंचुरी के पास है। एक उनका आश्रम में भी काफ़ी जो फ्रूट ट्रीज दे हैव प्लांटेड। तो एक बार एक एलिफेंट आ गया था, एलिफेंट आ गया था वो आश्रम को। तो उनने सोच रहे थे कि क्या करेंगे, वो कोई नेगेटिव थॉट आ नहीं रहा था। सोच रहे थे कि जो आएगा ठीक है, उनको छोड़ दीजिए, वो खा के चला जाएगा। वो खिड़की से देख रहे थे जो लोग अंदर थे, लेकिन वो भयभीत नहीं थे कि सोच नहीं रहे थे कि हाथी एलिफेंट उनको कुछ अटैक करेगा। वही भी हुआ। 1-2 पेड़ खाने के बाद वो बनाना खाने के बाद वो चला गया। उसी से हम लिए उनका जो ट्रिक्स था, जे पॉजिटिव थिंकिंग करो। जो सेव एलिफेंट फाउंडेशन है उसका जो एम हम रखे हैं, एलिफेंट जीरो कैजुअलिटी बोथ फॉर एलिफेंट एंड फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो।
जब एलिफेंट आते हैं तो हमने ग्रामवासी को बताया कि जब एलिफेंट आते हैं तो उनको मत डिस्टर्ब करो, वो क्रॉप खाते हैं तो लीनियर में खाएंगे, कुछ इतना नष्ट नहीं होगा, लेकिन उनको डिस्टर्ब करोगे तो ये उधर उधर घूमेंगे तो नष्ट काफ़ी हो जाएगा। हमने देखा कि वो पॉजिटिव थिंकिंग में काफ़ी ग्रामवासी भाई प्रभावित हुए हैं और एलिफेंट जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था वो कम हो रहा था। और एक दो पॉइंट में बोलता हूँ, जहाँ हम जो सीख के गए हैं, एक हमारा उड़िया में एक ब्यूटीफुल पोएम है, वो जो एक लिखे हैं हमारा ओल्ड पोएट कविवर राधानाथ राय, सुंदर तृप्तिरे अवसाद नहीं जेते देखुथिले नुआ दिसुथाई, माने यू डोंट feel fatigue if you see a beautiful things. After coming here first, this entire campus buildings, it also attracted me, and also I enjoyed the campus, the halls, meditation halls, conference halls, dining halls, all these things. But उससे ज़्यादा अच्छा लगा जो ये कैंपस से अगर शरीर है, जो बिल्डिंग से अगर शरीर है, उसका आत्मा है, जो हमारे भाई बहन हैं, जो ब्रह्मा कुमारी जी हैं, वो लोग जो मुस्कुराकर, जो नम्रता के साथ, जो विनय के साथ जो व्यवहार करते हैं, जिसे संचालन करते हैं, that has impressed us. That Atma has created, also was transferred to us, and we felt that हमने तो एडमिनिस्ट्रेशन से 13 साल से I have retired, so it may not be possible to pass on these type of experiences which we learned here. It would have been better if you would have learned earlier. But one thing I can do, that ये जो 2-3 पॉइंट हमने सीखे हैं, एक तो है कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन जो है वो एक पॉजिटिव होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। वो हमारे फैमिली में, दोस्त के साथ, रिलेशन के साथ वो कर सकते हैं। एंड वन थिंग इज दैट कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ बोथ दिस थिंग्स आर, कम्युनिकेटर एज वेल एज लिसनर आर एट द सेम लेवल। दूसरे थिंग, अनदर थिंग इज दैट Newton has told every action has an opposite and equal reaction. But यहाँ में जो सीखा, एक्शन और रिएक्शन के बीच अगर आप स्पेस दे दें, अगर टाइम स्पेस दे दें, then reaction will not be so retaliating. That is most important thing. If somebody is also blaming you, you just don't retaliate immediately. Give some space of time, and then you think your reply will be much more soothing and much more helpful to him, and he will not again retort. So these two things are, I'm telling, these two positive things I have taken from here. And मैं जो बताया कि ये मेरा फर्स्ट विजिट है, आई थिंक इट शुड नॉट बी आवर लास्ट विजिट। अगर बाबा का बुलावा है तो वी थिंक वी कैन कम वंस अगेन एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, एंड ऑल्सो लर्न a lot for our life, to make our life more enjoyable and more controlled, self-control in life and in our family life also. Thank you. आभार व्यक्त करता हूँ सबको। बहुत बहुत धन्यवाद विजय केतन जी भाई जी को, और हम आपको हमेशा के लिए निमंत्रण देते हैं कि जब भी आप आना चाहें आ सकते हैं, ये आपका ही अपना घर है। अभी मैं समझता हूँ हमारे सुधीर मंजारी जी को अपनी वाणी को बहुत संक्षेप में रखेंगे, और आप सभी क्या चाहते हैं कि अभी पूरा करें, तो इसके बाद में और कुछ लोग रह गए हैं तो उनको हम कल योग शिविर के बाद सुने। हाँ, क्योंकि 10 बज रहा है और आज आप लोग थक के भी आए, साइट सीन भी किया है, और इसलिए भाई साहब का हम सुन ले। और कल सवेरे जो ना शिविर है, तो 6:30 से 8 शिविर होगी, उसके बाद भी जो बाकी रह गए ना, वो थोड़ा 5-5 मिनट वहाँ सुना दे। ऐसे हो सकता है? हो सकता है, चलेगा? तो फिर क्या है, टाइम पर हम लोग, हमारे भाई लोग भी सेवा में हैं, उनको भी टाइम पर रेस्ट करते, फिर सवेरे अमृत वेले उठना होता है 3:30 बजे, है ना। तो इसलिए हम लोग लास्ट भाई साहब का भी सुनेंगे, बाकी इनको अभी सुनाना है। क्यों सवेरे जाना है? कितने बजे जाना है? नहीं, उमंग उत्साह तो बहुत अच्छा सारे लोग और भी बचे हैं ना, इनका तो अभी नाम नहीं। आप सवेरे जाने वाले हैं, जल्दी जाने वाले हैं? कितने बजे? अच्छा शैलेश भाई, आप नीचे चले जाओ, माता जी को ऊपर बिठाओ और आ जाओ। और ये भाई साहब के बाद ये माता बहन जी का भी हम लोग कुछ सुन लेंगे, उसके बाद फिर समापन करेंगे, ठीक है? ओके।
ओम शांति। जोर से बोलो ओम शांति। तो मेरा नाम सुधीर है। तो मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, 1-2 मिनट में बातचीत करूँगा। तो आदरणीय व्यासपीठ और सभी उपस्थित भाई और बहनों, कि ये जो स्पिरिचुअल का एजुकेशन है, ये स्पिरिचुअलिज्म जो है, तो मुझे तो लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में वर्ल्ड पे यानी बताया था इतना अपने अध्यात्म का महत्व कितना अच्छा है, और सब देशों पे असर डाला था कि हमारा देश का उस टाइम बहुत नाम हुआ था कि स्वामी विवेकानंद जी ने अध्यात्म के बारे में बता दिया था। उस टाइम से आज तक हमारे एजुकेशन में यानी मैं यानी पहली से या 10वीं कक्षा तक ये हमारे एजुकेशन में ये सब्जेक्ट नहीं है, तो होना चाहिए। ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अध्यात्म का शिक्षण मिला तो हमारे बच्चे भी अच्छे पढ़ेंगे और हमारी सोसाइटी और हमारा देश भी आगे तरक्की करेगा। और दूसरी बात यह है कि जब मैं यहाँ ज्ञान सरोवर में आया, वैसे तो मैं मुरली कभी कभी सुनता हूँ और शनिवार रविवार को मैं जाके देखता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत असर पड़ा कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मैं तो बोलूँगा कि हमारे आत्मा का परमात्मा से संवाद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें हर दिन हमारी फैमिली में भी दिक्कतें आती है, हमारे काम करते समय एडमिनिस्ट्रेशन में भी दिक्कतें आती है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का है तो हमारा परमात्मा से संवाद होना जरूरी है। क्योंकि हम अगर सच राह पे चलते हैं तो इतनी दिक्कतें आती है कि जब हम बाहर जाएंगे, क्यों हमारी जुडिक्शन में जाएंगे, तब हम देखेंगे कि सोसाइटी में कितनी कितनी निगेटिविटी है या कितनी कितनी गंदगी है, फिर भी हमें पॉजिटिव रह के उनको बदलने का है। तो मेरा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यानी क्लास 2 पोस्ट पे काम करता हूँ। मुझे ऐसे डिपार्टमेंट में ऐसे कुछ लोगों ने छेड़ा था या त्रास दिया था कि मेरे वो तत्वों के खिलाफ था। तो 2 मिनट में बताऊंगा कि मुझे करप्शन के लिए ये ज़िंदगी में मैंने अपने संस्कार, मेरे माँ बाप के संस्कार, अध्यात्म तो मुझे आज मालूम होगा, लेकिन बचपन से मेरे माँ बाप, मैं एक फार्मर की फैमिली से आया हूँ। मेरे माँ बाप ने इतना सिखाया है मुझे, जितना हमें चाहिए उतना ही कमाओ और उतना गवर्नमेंट देती है। लेकिन हमारे कुछ ऑफिसर ऐसे थे कि मुझे जानबूझकर करप्शन करने के लिए मजबूर करते थे। तो मैंने ऐसी मिसाल बना दी कि अगर मैं बाबा से संवाद करता हूँ तो बाबा बोलता है कि सच की राह पे चलो, मैं तो मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, क्यों हम उनके बच्चे हैं। तो इतनी मैंने बड़ी डेयरिंग की, लेकिन मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सका, क्योंकि ये अध्यात्म में ताकत है कि सच पे राह पे चलने वालों को कोई रुका नहीं सकता। और कितना भी हमारी सोसाइटी में हमारे खिलाफ कितने भी लोग हो, लेकिन हम सच की राह पे चलो और अच्छा आदर्श हमारे अपना आत्मा और परमात्मा से संवाद मिलाओ तो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। और सक्सेसफुली ट्रैप होने के बाद मुझे लगता है वो IFS अधिकारी, एक IFS है और हमारे एक MFS है, उनको ऐसे भी ने ट्रैप भी किया, लेकिन 1.5 साल हो गया, आज तक मुझे किसी ने तकलीफ नहीं दी। ये बाबा की ताकत है और मैं उनका बच्चा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत धन्यवाद सुधीर जी का। अभी हमारे सामने मधु बहन जी हैं जो खास अपना अनुभव सुनाने के लिए पधारे हैं। आप रोहतक आर्यनगर से पधारे हैं, आप गवर्नमेंट में प्रिंसिपल रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि संक्षेप में आप अपनी वाणी को। बाबा महफूज रखे गमे तन्हाइयों से, बाबा महफूज रखे गमे तन्हाइयों से, सभी को ओम शांति दिल की गहराइयों से। सदन में बैठे हुए तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, मंच पर आसीन प्यार के सागर भाई हरीश जी, दीदी सरला जी, मान और सम्मान के योग्य हमारी तमाम दीदियाँ और मेरे अपने भाई और बहनों, मैं अपने वक्तव्य को 2 लाइनों से प्रारंभ करना चाहूँगी कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाद तू, जो न हो दुनिया में गर दुनिया को आए याद तू। वैसे तो इस संसार में अनेक प्राणी आते हैं और चले जाते हैं, कोई उनका नाम जुबां पर नहीं लेता, लेकिन सच्चा और वास्तविक जीवन केवल उन्हीं लोगों का होता है जो इत्र की भांति महक ना जाने और हीरे की भांति चमक ना जाने। वो हीरा
जो टूट जाने पर भी अपनी रोशनी को देदीप्यमान रखता है, वो इत्र जो मिट्टी में मिलकर भी अपनी भीनी भीनी सुगंध देता रहता है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि इत्र की मिट्टी में मिलकर भी महक जाती नहीं, तोड़ भी डालो तो हीरे की चमक जाती नहीं। हमारा वास्ता इस माउंट आबू में दीदियों के साथ, हीरा रूपी दीदियां, हमारे भाई जो हमारे को मिले हैं, वो हमारे लिए जीवन भर अविस्मरणीय रहेंगे। उन्होंने जो हमें सिखाया, जो बताया, वो निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से हमारे मानस पटल पर अंकित रहेगा। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मानस पटल पर महज हम इकट्ठा करके ना रखें, ये घर में जाकर के अपने बच्चों को, आस पड़ोस में, पार्क में जब जाओ, अब जो भी आपने सीखा है वो शेयर करो। क्योंकि किसी व्यक्ति ने ठीक ही कहा है कि जो कुछ सीखा जाता है, जैसे फूल अपनी खुशबू को बिखेर देता है, उसी प्रकार से आप अपना ज्ञान जो है औरों को बांट दो। एजुकेशन मीन्स टू डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड, not only physically, morally, economically, rather ethically and spiritually also. Be honest when in trouble, simple when in authority, and polite when in wealth. So this is called the life management. Always be a donor of love, never be a owner of love. So education, I mean to draw out the best in man's body, mind and spirit. मेरे सभी भाइयों ने यहाँ जो सीखा, मोटिवेशन के बारे में, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में और सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनको मैं बार बार दोहराऊं तो आपके वक्त को खराब करने वाली बात है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगी कि जो आपने ज्ञान अर्जन किया है उसको जरूर बांटना, क्योंकि कुछ तो करके दिखाओ किसी के लिए, हाथ गम से मिलाओ किसी के लिए, घर तुम्हारा उजालों से भर जाएगा, एक दिया तो जलाओ किसी के लिए। बच्चे, हम तो ठीक है कि हमने इस पड़ाव में जो सीखा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां यदि सीखें और मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल जाएं, फेसबुक और यूट्यूब को भूल जाएं, तब हमारा जीवन जो है सार्थक होगा। क्योंकि अवसर है आज सजग हो जाएं हम, नैतिकता के पौधे को बो जाएं हम, वरना कल की पीढ़ी हम पर थूकेगी, नैतिक आदर्शों को फिर से लाएं हम। तो आइए, जो हमें नैतिक आदर्श हमारी मुस्कुराती हुई बहनों ने, भाइयों ने हमें सिखाया, उसको जो है हम अपने जीवन में जो है अंकित करें, उसका पालन करें, तब हमारा जीवन सार्थक है, वरना या आना हमारा बेकार है, महज जो है एक फॉर्मेलिटी है। एक बात और अपने दिल की मैं कहना चाहती हूँ, कभी हम मायके जाते थे तो 2 दिन में ही दिल जो है हमारा उखड़ जाता था, मगर पता नहीं क्या बात है, यहाँ आकर के हम अपने घर को ही भूल गए। और अब जब जाने का समय हो गया है, भर भर के आंखें आ रही हैं, आंखें नम हो जाती हैं, इतनी प्यारी प्यारी मुस्कुराती हुई शहद जैसी मीठी बहनों को, अपने भाइयों को जिनका हाथ हमारे सर पर रहेगा, कैसे छोड़ करके जाएंगे। ये विदाई बहुत मुश्किल है। काश ये दिन जो है और बढ़ जाएं और हम इनसे कुछ ना कुछ सीखते रहें और जो अपने जीवन को सार्थक बनाते रहें। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि हमारे हरीश भाई को नींद आ गई तो वो मुझे कहेंगे कि बहन जी ने समय खराब कर दिया है। सो सभी को ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मधु बहन जी का। अच्छा, अभी मुझे पता चला कि हमारे ब्रदर PR महांती जी, फॉर्मर PCCF, आप कल सुबह जा रहे हैं। अगर आप भी 2 मिनट बोलना चाहें तो आ सकते हैं।
सुबह 6-7 बजे निकलना है, तो शायद बाकी का हम कल सुनेंगे। मधुबेन जी ने बहुत अच्छा सुनाया है, और मैंने देखा कि केवल भाई नहीं सुना सकते, बहनें भी बहुत अच्छा सुनाती है। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। और हम तो चाहते सुनते ही रहे, लेकिन आज भाई बहनें साइट सीन में गए थे, थोड़ा थके भी हो। नहीं, डरने की बात नहीं। आप तो बहुत अच्छे। मधुबेन आपका नाम है ना, हमारी एक सिस्टर है, ये लौकिक सिस्टर, इनका नाम भी मधुबेन ही है। खड़े हो जाओ मधुबेन, ये हमारी लौकिक सिस्टर, अलौकिक सिस्टर है। तो मधुबेन के नाम से हमें खुशी होती है, क्योंकि ये भी हमारी बड़ी बहन है। इससे हम डरते हैं, हमारे से वो नहीं डरती है। Respected dignitaries on the dais, and ladies and gentlemen, please excuse me, I am not speaking in Hindi. I am not very good in that. I'd like to express a few thoughts in English. Four of us, accompanied with our wives, arrived on 30th evening, and tomorrow morning we are leaving. We are all ex-foresters, worked in Odisha and UP. The content of the program was really nice. The white color, whether it is on the dais, or it is on the chairs, or on the walls, it was extremely attractive. It pacified everyone's feelings. What we learned, the main thing was about Om. Oh, I'm sorry. I think I'm not audible. And Om Shanti. I had a wrong notion. Although I am about 75, I have never attended your classes anywhere. I have watched from a distance, and I know few things from our colleague, Dr. Devabrat Swai. So when we finished 3-4 days, I think the content-wise and delivery-wise, the course has been superb. And food, of course, and the dealings of the people in the mess or elsewhere with faces smiling all the time. I really got surprised. I never expected in an organization how it could possibly happen. In any case, I must congratulate, and it was superb from content point of view. Only one suggestion which I have, and you might consider, it may not be feasible for you. The course content needs a little moderation, in the sense, on the first evening, the inaugural session, I felt 12 people being on the dais, I think 1.5 hours or 2 hours was not adequate. It carried on quite late in the night, and next morning at 6, we found it really difficult. Maybe I found it difficult. Maybe it was easier for you because I am older than you. In any case, I think that's about all. That's about all. I hope it should be taken in the right spirit. And thank you very much.
धन्यवाद। अभी हम यहीं पर आज का सेशन को पूरा करते हैं और फिर से हम उस परमात्मा पिता जिन्होंने इस चीज़ का थोड़ा बहुत अनुभव कर लिया होगा और भी करते रहेंगे कि कैसे हमें परमात्मा मदद करता है। और उस शिविर में आप सबने थोड़ा बहुत जाना होगा और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि हमारी आत्मिक शक्ति, आत्मिक एनर्जी कैसे चार्ज हो रही है और सशक्त हो कर के जहाँ जहाँ भी जाएंगे उन वाइब्रेशंस को आप दूसरी आत्माओं को भी देंगे और खुद को भी एनर्जाइज करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस बात को आप बहुत भली भांति लेकर के जाएंगे और अपने एरिया में सशक्त होकर के एक जैसे कहते हैं लाइट हाउस बन करके दूसरी आत्माओं को प्रेरित करके उनको भी दोबारा आने के लिए और प्रेरित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये सत्र पूरा करते हैं। फिर से हम उस परमात्मा पिता की याद में बैठेंगे 1 मिनट के लिए। ओम शांति। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पास